दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच ऐसे नायाब प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये है वो नायाब प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज मैन। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी पुरुषों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं उससे ये न्यूट्रिएंट्स हमको पूरे नहीं मिल पाते। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में किन किन पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है, जो हमको प्रतिदिन के आहार से मिलते भी हैं या नहीं। यदि इनका असंतुलन है तो ऐसे लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देंगे, जैसे थकान, दिल की बीमारियां, कमजोरी, मोटापा, डायबिटीज, कार्य अक्षमता में कमी, इम्यूनिटी कम होना, ना जाने कितने मर्ज दिखाई देंगे, केवल असंतुलित तत्वों की वजह से। ये पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं। पहला पानी, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरे वसा फैट, चौथे विटामिन, पांचवें प्रोटीन, छठे मिनरल्स, सातवें फाइबर। ये सातों पोषक तत्व हमारे दैनिक भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। कुछ पोषक तत्व तो हम आसानी से पूरे कर लेते हैं, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट। पानी तो हम आसानी से पी ही लेते हैं रोज। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चावल, शक्कर, आलू, रोटी, इनसे मिल जाते हैं हमको। और फैट, फैट की यदि हम बात करें, फैट भी हम रोज आसानी से ले लेते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, दही, पनीर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बाकी के 4 पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये आसानी से हमें पर्याप्त नहीं होते। ये हमारे आहार में होते हैं, और होते भी हैं तो संतुलित मात्रा में नहीं होते। तो इसके लिए हमें भोजन के अलावा न्यूट्रिशन लेने होंगे। यहाँ हम बात पुरुषों की कर रहे हैं, तो पुरुषों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व कि जो WHO के RDA हैं उनके बारे में हम बात करें, जैसे विटामिन, जिंक, विटामिन, फोलिक एसिड, ये कुछ WHO के RDA हैं। ऐसे ऐसे ना जाने कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमें दैनिक रूप से चाहिए, लेकिन यह हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए साथियों, न्यूट्री चार्ज मैन ने पेश किया है न्यूट्री चार्ज मैन, जिसमें डाले हैं 33 न्यूट्रिएंट्स, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 3 एमिनो एसिड, 4 बोटानिकल्स। हम बात कर लेते हैं 4 बोटानिकल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, इनसे हमको क्या मिल सकता है। लाइकोपिन मिल सकता है हमें, इम्यूनिटी को हमारी बढ़ाता है, हृदय रोगों का खतरा घटाता है, फ्री रेडिकल की को निष्क्रिय करता है लाइकोपिन। और दूसरा ल्यूटीन, जो आंखों में मैकुला होता है उसमें ये जमा होता है और नीले प्रकाश की किरणों से
आंखों को बचाता है, अंधेपन का जोखिम कम करता है। तीसरे, बीटा कैरोटीन है। ये भी बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर क्षमता को बढ़ाता है, रतौंधी से बचाता है, जोड़ों के दर्द से बचाता है। चौथा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, चर्बी को कम करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, पाचन को बढ़ाता है। और अब आता है एमिनो एसिड। ये होते हैं 3 एमिनो एसिड। पहला आर्जिनिन, जो मांसपेशियों और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, बॉडी फैट घटाता है और यौन शक्ति को बढ़ाता है। दूसरे लाइसिन, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए जबरदस्त है। तीसरा हुआ मियो मेथियोनिन, ये हमारी लीवर की बीमारियों से रक्षा करता है। और अब हम बात करते हैं विटामिन की, जो 13 हैं। यदि मैं इन विटामिन के बारे में, क्योंकि ये 13 हैं, आपको विस्तार से बताऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये विटामिन सी बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। पहला विटामिन सी, दूसरा थियोसिन, तीसरा राइबोफ्लोविन, चौथा नियासिन, पांचवा पेंथोटेनिक एसिड विटामिन B5, छठा पायलडोक्सिन विटामिन B6 और सातवां विटामिन B12 और आठवां बायोटिन, नौवां फोलिक एसिड, 10वां विटामिन ए और 11वां विटामिन ई, 12वां विटामिन के, 13वां विटामिन डी। और अब हम बात करते हैं 13 मिनरल्स कौन से हैं, ये क्या क्या होते हैं। ये मिनरल्स, पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा पोटेशियम, पांचवा आयरन, छठा क्रोमियम, सातवां कॉपर, आठवां मैग्नीज, नौवां सेलेनियम और 10वां जिंक, 11वां आयोडीन, 12वां मोलिब्डेनम और 13वां वेनेडियम। यानी ये तो थे एंटीऑक्सीडेंट और उनसे होने वाले, जो मैंने बताया आपको, कुछ लाभ। लेकिन इसके बाद भी फिर भी कुछ पर्सन खड़े होते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी। ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, इन्हें बाहरी तौर पर फ्रूट से भी ले सकते हैं। फिर हम न्यूट्रीचार्ज मेन ही क्यों लें, तो मैं बताऊंगा आपको। जो एंटीऑक्सीडेंट की WHO की RDA है, इसके अनुसार यदि हम एक एक एंटीऑक्सीडेंट को उसके किसी मुख्य स्रोत से लेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये शाकाहारी है? जी हाँ, ये बिल्कुल 100% वेजिटेरियन है। इसमें नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या न्यूट्रीचार्ज मेन का उपयोग किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? आंसर, 14 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और पुरुष सभी ले सकते हैं। नाश्ता या भोजन के बाद 1 टैबलेट प्रतिदिन 1 गिलास पानी के साथ।
और चौथा क्वेश्चन आता है, न्यूट्रीचार्ज के उपयोग के लिए क्या किसी डॉक्टर की सलाह जरूरी है? आंसर, बिल्कुल नहीं। यह डाइटरी सप्लीमेंट है जिसे आप अपनी मर्जी से स्वयं ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्या न्यूट्रीचार्ज मेन एक दवा है? आंसर, नहीं, यह दवाई नहीं है जो किसी बीमारी को खत्म करेगी। यह आपके शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करेगी जिससे अधिक लाभ होंगे। आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की अक्षमता होगी। इसका सेवन कब तक करना चाहिए? आंसर, एक शानदार रिजल्ट लेने के लिए इसका इस्तेमाल हमें लंबे समय तक करना चाहिए।